गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है फ्राइडे का दिन और आज सुबह से एकदम भागम भाग लगी पड़ी है। आज मैंने बहुत सारे काम कर लिया, जस्ट नहा धोआ के पूजा पाठ करके जस्ट अभी आई हूँ। अभी बज रहे 10:30। आज मैंने पूरा फ्रिज साफ किया। देखिए पीछे तक लटर पड़ा हुआ है। इसमें से कुछ सब्जियाँ अच्छी हैं उनको हटा दूँगी और बाकी सब निकाल दूँगी धोने के लिए। तो जो फ्रिज का नीचे वाला सेक्शन है ना, वेजीज वाला, उसको आज पूरा क्लीन की हूँ। उसके बाद मतलब जो जो सामान जहाँ रखना था वो की हूँ। खाना भी मेरा अभी समझ लीजिए 50% बन चुका है। दाल अंडा करी भी बनना बाकी है। भिंडी फ्राई कर ली हूँ, करेले का भुजिया का सब प्रिपरेशन कर ली हूँ, राइस और इतना कर ली हूँ। और मुझे जाना है, अभी पार्लर जाऊँगी। पार्लर में अपना थोड़ा सा हेयर कट लूँगी। एक्चुअली फंक्शन कल है तो मुझे आज हेयर कट लेना नहीं चाहिए नियम से, तो क्योंकि जो लुक आएगा ना वो कुछ दिन बाद आता है। जो भी आप हेयर कट लेते हो उसका लुक कुछ दिन बाद आता है। बट चलो देर सवेर हो ही गई है, बट मैं लेके आती हूँ क्योंकि बरसात के दिन चल रहे हैं, वैसे भी स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रिमिंग करना ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो वो भी कर लूँगी और तीज भी है तो मतलब इस बीच में इतना रैंडम बिजी रही हूँ ना कि मेरे को ये कराने का समय नहीं मिला। बट मैंने आज अपॉइंटमेंट ली है 11 बजे की, तो मैं जाके वहाँ से हेयर कट करा के आऊँगी। एक्चुअली जो पार्लर वाली है ना वो 12 बजे आती है। मैंने मगर उसको बोला कि आप 11 बजे आ जाना, मैं आऊँगी हेयर कट लेने के लिए। क्योंकि दोपहर में फिर मैं जाऊँगी तो मीर जाएगा मेरे साथ, और मीर जाएगा तो उसका पढ़ाई का थोड़ा लॉस होगा। और मुझे फिर 4 बजे जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी लगेगा और उसके बाद फिर डांस वांस का एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि आज फाइनली होगा। और उसके बाद कल तो डायरेक्ट स्टेज पे है डांस, तो मेहंदी वेहंदी वाला एटॉल ये सब। और क्योंकि जाते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए तो वहाँ 1 डेढ़ 2 घंटे आराम से कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब दोस्तों के साथ बैठते हैं मस्ती करने के लिए तो पता ही नहीं चलता। और मेहंदी लगाने में इट्स टाइम लगेगा। तो हमने सबने डिसाइड किया कि अपने अपने फ़ोन लेके एक जगह बैठ जाएंगे और एक ही जगह बैठ के मेहंदी लगाएंगे। हम लोग किसी प्रोफेशनल को नहीं बुला रहे हैं क्योंकि पता कर रहे थे वैसा कोई मिला नहीं, तो सब एक दूसरे के हाथ में गोद डालेंगे, वैसा वाला हाल है। देखते हैं किसकी कैसी मेहंदी लग पाती है। अभी तक का तो यही है अपडेट। चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और बचाना मतलब जितना मेरा कुकिंग का बचा हुआ वो सब मैं कर लेती हूँ डन। और उसके बाद मैं फटाफट भागती हूँ। अभी 10:30 हो रहे हैं, वो मेरा वेट कर रही होगी तो मैं जाती हूँ और उसके मिल के आती हूँ, है ना। मतलब मिल के आती हूँ इन द सेंस हेयर कट लेके आती हूँ। यहाँ पे मेरा एग करी बन रहा है और एक करेला फ्राई हो रहा है। यहाँ पे भिंडी फ्राई हो चुका है, दाल बन चुका है, बचा है मेरा राइस बनने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ हेयर कट करा के आती हूँ, उसके बाद राइस बना लेती हूँ। ये दोनों तो एग करी अभी बन जाएगा, करेला फ्राई भी हो जाएगा। और मेरे 10 मिनट बचे हैं, 11 बजने में जाती हूँ, फटाफट चेंज करके आती हूँ और भागती हूँ चॉपिंग करवाने के लिए, है ना। इसमें डाल देती हूँ अंडा क्योंकि करी बन चुकी है पूरी। अब इसमें सिर्फ मुझे एग डालना है। पार्लर के लिए और आज मैं हबीब्स में नहीं जा रही हूँ। हबीब्स तो वहाँ पे आपका सूर्या मॉल में, तो वहाँ तो नहीं जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ, यहाँ एक नियर बाई का पार्लर है, उससे सब कुछ पूछ पाछ ली हूँ। आज वहीं जाके हेयर कट करा के आते। तो चलिए जल्दी से चलते, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बंद थी ना गाड़ी तो और गर्मी लग रही है। तो चलिए जल्दी से जाते हैं और होकर आते हैं ना। मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर, देखती हूँ ये मेरा हेयर कट के बाद लुक कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। वैसे ये 2 दिन बाद पता चलेगा कि लुक कैसा आया है। फाइनली हेयर कट हो चुका है, बाकी घर जाके दिखाती हूँ। अब 12 बज गए हैं, 12। मैं भागती हूँ सीधे घर। चलिए मिलती हूँ सीधे घर पे। घर बहुत पहले पहुँच चुकी थी मगर शूट कर नहीं पाई। खाना तो मेरा बन ही चुका था, जाने के पहले मैं बना के गई थी। तो आके जल्दी जल्दी राइस चढ़ाई, फिर दास जी आए, खा पी के गए। मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है और आज है मेहंदी का प्रोग्राम। तो आज हम सब मिलने वाले हैं नंदिनी के घर पे और वहाँ पे होगी। पहले हम लोग कुछ और प्लान कर रहे थे, फिर वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अभी नंदिनी के घर में जाके मेहंदी लगाने की प्लानिंग है। तो सब मिलेंगे वहाँ पे, मस्त मेहंदी वेहंदी लगाएंगे, थोड़े गाने वाने गाएंगे, रील वील बनाएंगे, मज़े करेंगे। आज से ही हम लोग की तीज समझ लीजिए ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। तो मीर भी स्कूल से आ चुका है। मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। ये अभी उतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, जब मैं कल रेडी वेडी होंगी तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। एक्चुअली थोड़ा ट्रिम भी करवाना ही था, बरसात में थोड़ा ट्रिम करवा लेना चाहिए।
तो मीर आ चुका है स्कूल से, अब लगाती हूँ फटाफट खाना खाऊंगी, फिर ये वाले हाथ में नेल पेंट लगाऊंगी। और करने के बाद हम लोग का प्लानिंग है कि सब आज रेड रेड ड्रेस पहन के जाएंगे नंदनी के घर, और फिर वहाँ पे बैठ के हम करेंगे मस्ती, मेहंदी वेहंदी लगवाएंगे, मजे वजे करेंगे। तो जैसा भी जो करेंगे वो तो आपको दिखाएंगे, है ना, आपको दिखाए बिना तो रहेंगे नहीं। तो फटाफट मैं खा लेती हूँ खाना। मीर नहाने गया है, नहा के आता है, और मैं और माँ बेटे हम दोनों खाना खाते हैं। और खाने में मैंने तो आज बनाया है, आपको बताया ही है कि एग करी, दाल, राइस, करेले का एक करेला आलू प्याज डाल के एक फ्राई, और भिंडी का फ्राई, ये मैंने बनाया आज का लंच में। तो फटाफट मुझे भी अब लग रही है भूख बहुत जोर से, क्योंकि वो करने के बाद मैं इस हाथ में नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि ये लगाने के बाद ही तो फिर मेहंदी लगेगी, तब तो आएंगे मजे। तो इसीलिए अब मीर आता है और हम खाते हैं फटाफट खाना, क्योंकि मेरा लहंगा इसी कलर का है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन, मैंने इसलिए ये वाला नेल पेंट लगाए हैं। बाकी जब ये वाली आप वीडियो देखोगे तो मेरा उस दिन तीज का फेस्टिवल ही रहेगा, उसके बाद दिन बैक टू बैक आप देख पाएंगे दूसरी चीज़ें, है ना। तो फटाफट लगाती हूँ खाना और खाती हूँ, उसके होती हूँ रेडी, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। आओ मीर, करेला दे, थोड़ा सा खाओ बेटा, हम खिला। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, रेडी फॉर मेहंदी। और मैं लगा लेती फटाफट अपने इस हाथ में भी नेल पेंट। जल्दी खा बेटा जल्दी खा, खा के सीधे 8 चैप्टर याद करना। 8 की 21 21 याद है ना, बोला था ना? नहीं 28 याद है, 21 तो 21 याद करना, मैं आके पूछूंगी। हाँ तुम याद करके रखना। हिस्ट्री आमी आजबो एक खूनी तो खूनी पूछो। हिस्ट्री देने का मतलब ये बड़ा बड़ा आंसर। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा। हिस्ट्री में ना किसी भी चीज के बारे में तुमको जानने की इच्छा, मतलब तुम्हारे तो वैसे भी क्यूरियोसिटी थोड़ी ज्यादा है जानने की चीज, इतना बड़ा आंसर लिखने की। हाँ नहीं, जब तुम समझ के लिखोगे ना तो तुमको इतना बड़ा आंसर नहीं लगेगा। तुम जब समझ जाओगे ना किसी चीज को, तो जब तुम लिखते जाओगे फिर तुमको पता चलेगा वो तुमने एक पन्ना भर दिया, तुमको मालूम ही नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है। पर वो चीज है कि अपने मन से तुमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा चीजों में। इंटरेस्ट अगर नहीं लोगे तो धक्का मार के कोई चीज नहीं होती बेटा, याद रखो। पुश करके थोड़े आगे बढ़ा सकते हैं, बट हमेशा आगे नहीं बढ़ा सकते, समझ रहे हो। खाओ खाओ खाना खाओ। कैसा लग रहा है करी? बढ़िया। चलिए मैं निकल पड़ी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, सब वहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा सा डांस का पहले प्रैक्टिस होगा, उसके बाद फिर छुई नहीं थी उसको। ठीक है ना, मेन टेस्ट में अच्छे से मिल जाने से ही हुआ। बाकी में आया है। क्या कर रहे हैं? एकदम सब लाल परिया बन के आए हैं। मेहंदी मेहंदी रे, मेहंदी है रे बाबा। लग रही पर थोड़ी सी लग के अभी नंदनी गई है अपने अनमोल रतन को कुछ देने, उसके बाद मेरी भी लगेगी। के पास आया है फोटो। अच्छा, पूरा पोशाक पहनी है, सारी लेडीज लाखेरी में अच्छा होता है। मैं पोशाक ही पहन लूं क्या? कंफ्यूज। वो कंफ्यूज है लाइफ में। तू 2 ड्रेस लेके जा, वहाँ पे एक बाथरूम में चेंज करना, चेंजिंग रूम में। कंफ्यूज है वो कौन सा है ना, लाइफ तवे पे फ्राई होगा या कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन क्या पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिले तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। 3 हम लोग भी। मेहंदी वेहंदी लगा के हो गया, आधा तो छूट भी गया। इसका दिखाती, ये थोड़ा सा मैस हो गया मेरी चूड़ी से। एनीवेज, मेहंदी लगाने से मतलब था लग चुकी है। जैसे अभी आई हूँ घर और आके चाय वाय बना रही हूँ, मतलब अभी दूध गर्म कर रही हूँ, फिर चाय बनाती हूँ, पीती हूँ, दादी आते होंगे।
और मीर का एग्ज़ाम है, उसकी थोड़ी तैयारी करवानी है और मुझे कल के लिए अपना लहंगा पूरा प्रिपेयर करके रखना, मतलब चुन्नी बुन्नी में पिन अप समथिंग, क्योंकि उस समय फिर इतना समय नहीं मिलेगा। तो ये है अभी तक का अपडेट। हम लोगों ने बहुत मज़े किए, गए वहाँ, मेहंदी लगवाई, रील्स बनाई, बहुत कुछ किया और उसके बाद बैक टू होम। मैं जैसे आई फिर मीर निकला अपना खेलने कूदने। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय और मिलती हूँ आप लोगों को ब्रेक के बाद, है ना। बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मेरी मेहंदी अभी तो ये पीली पीली सी दिख रही है, बट ये कल सुबह तक हो जाएगी पूरी काली काली सी। यहाँ की थोड़ी सी मैस हो गई है, एक्चुअली मेरी बैंगल से ये थोड़ी सी मैस हो गई है, बट यहाँ की ठीक ठाक है। ये अभी तो ऐसी दिख रही है, पर कल सुबह ये दिखेगी ब्लैक ब्लैक। तो अब बज रहे हैं रात के 8:30। उसके बाद मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई क्योंकि मेरे को पढ़ाने बैठाई थी, दादी भी आ गए थे, थोड़ी बातचीत कर रहे थे, तो ब्लॉगिंग में मतलब शूट कर नहीं पाई। और मोबाइल का मतलब बैटरी भी डाउन हो चुका था। तो अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और कुछ कुछ बनाना है। वैसे एग करी, दाल वगैरह सब कुछ है मेरे पास, मतलब अभी लेफ्ट ओवर जो दिन का था वो बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना वो कर लूँ, फ्राइड राइस टाइप का कर लूँ। फ्राइड राइस भी इन द सेंस कैसा वाला, वो जो ऑथेंटिक वाला जो पहले मम्मी लोग बनाती थी ना, एकदम राइस को फ्राई करती थी, थोड़ा मूंगफली और ये आलू प्याज वगैरह फाइनली चॉप करके, वो वाला तो खाना भूल ही गए हैं कब से। तो मैं मीर को बोली कि खाएगा क्या, तो बोला कि हाँ मम्मी बनाओ। तो मैं सोची कि थोड़ा सा वो बना लेती हूँ, बाकी मुझे अब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, बाकी सब कुछ है तो बना लेती हूँ और फिर फटाफट खाएंगे और कल की फिर तैयारी में लगूंगी। मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं रात में चुन्नी वगैरह सेट करके रख दूँ। अमित, भगवान का लाइट भी बंद कर देना। करो। तो पनीर डालते अच्छा ध्यान से निकल गया बेटा, उतना पनीर डालने का। अच्छा वो टिफिन पनीर के पराठा बनाऊंगी। अच्छा कौन मेरे को, हाँ बहुत लोग खा रहे थे इस टाइप से। मतलब जो राइस फ्राई करते हैं एकदम ऑथेंटिक वाला, जो पारंपरिक वाला नहीं होता है जो मम्मी लोग मोस्टली बनाती, ये एकदम वैसे ही बनाई हूँ। अच्छा लगता है। दादी को ऑफिस जाना पड़ा, उन्होंने अपना डिनर लिया और चले गए। उन्होंने खाया राइस, अंडा करी, दाल भाजा, वो खा के चले गए। खत्म भी हो गई। इसका तो काली हो जाएगी, ऐसे हो जाती है। मैंने दूसरा दिन लोग चढ़ाती है। तुम लोग कितने में डांस है? मतलब कौन से नंबर में डांस है? नंबर पता नहीं चला, नंबर 4, नंबर 3 पता चल जाएगा। तो परफेक्ट ही चल रहा है। अभी जाऊंगी, बेड झाड़ूंगी, बेड सेट करूंगी, उसके बाद कल की थोड़ी तैयारी कर लूँगी। जो मैंने बताई ना, दुपट्टा क्लिप करना है, वो सब कर दूंगी। और जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उनको सबको इकट्ठा कर लूँगी, लहंगे सब एक जगह रख दूंगी, ताकि कल सुबह मेरी प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो एंड टाइम पे फिर ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। तो जल्दी उठा देना, कल खेलने जाऊंगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का छोटा सा ही ब्लॉग है। अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना तो बनता ही बनता है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी न्यू फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरे चैनल देखते रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।